रामम कामयारि सेव्यम भव भयहरणम कालमतैव सिंहम जोगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबदनिरतम ब्रह्मविदेक देवम वंदे कंदावदातम सरसिजनयनम देवम उर्विस्वरूपम। कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा सेवा करने योग्य और जन्म मृत्यु के भय को हर लेने वाले और काल रूपी मतवाले हाथी के लिए शेर के समान और जोगियों के स्वामी जोगीश्वर और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जिनको सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, ज्ञान गम्यम ज्ञान के द्वारा जानने योग्य और गुणों की समुद्र गुणों का भंडार और अजय जिनको कोई जीत नहीं सकता, निर्गुण और सगुण बराबर है। अगर थोड़ा सा परिश्रम किया जाए तो निर्गुण सगुण हो जाता है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद भाव भोलेनाथ के द्वारा नहीं है बताया गया। जिस प्रकार से आग अगर निकालने का कोशिश करें लकड़ी से तो उसमें थोड़ा परिश्रम करने से लकड़ी आग में तब्दील हो जाता है, प्रगट आग बन जाता है। उसी प्रकार से निर्गुण को अगर थोड़ा परिश्रम के द्वारा प्रकट किया जाए तो वो सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। निर्विकार जिनके अंदर कोई विकार नहीं है और माया से परे, माया जिनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, माया जिनके ऊपर प्रेरित नहीं होते हैं और देवताओं के स्वामी और दुष्टों के वध, दुष्टों को मारने में हमेशा तत्पर और संत साधु समाज के झुंडों को रक्षा करने वाले और साधु समाज के हृदय को हमेशा आनंद देने वाले एकमात्र देवता, एकमात्र रक्षक और जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण कमल के जैसे सुंदर आँख वाले पृथ्वी के पति, पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं बारंबार विनती करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी भक्तों को हमेशा आनंद दें और सुरक्षित रखें, उनके हर कष्ट को हर लें, उनके हर मनोकामना को पूर्ण कर दें। अब मैं आप सभी सज्जनगण को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सभी अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी के समाचार को सुनकर आनंदित हो रही हैं। वहाँ ले चलता। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर रस चौके चारु पुराई। अपने अपने घरों को सजाकर अयोध्या की बात कर रहे हैं हम आप सभी सज्जनों से, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी के समाचार को सुनकर सभी आनंदित हो रहे हैं और
सभी अयोध्यावासी अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना रहे हैं। गलियों को चतुर रस से सींचा जा रहा है। चतुर रस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। केसर, कस्तूरी और कपूर और चंदन, 4 रसों के द्वारा सुगंधित द्रव्य को चतुर रस कहते हैं। कस्तूरी, केसर, कपूर और चंदन, ये 4 चीज़ को मिलाने से चतुर रस हो जाते हैं, जो कि अति सुगंधित होते हैं और शुभ होते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भामिनी, सजे नव सम सकल दूति गामने। और बिजली के जैसी सुंदरता वाली, कांति वाली, चंद्रमा के जैसे मुख वाले और हिरण के बच्चे के जैसा आँख वाले और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी तोड़ देने वाली ऐसी सुहागिनी अयोध्या की माताएं, बहनें, सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मंगल गीत गा रहे हैं। विदुबदनी मृग सावन लोचनी, निज स्वरूप रते मानु विमोचन। अति सुंदर रूप वाली माताएं, बहनें और हिरण के जैसे चाल वाले और हिरण के बच्चों के जैसे आँख वाले और अपने सुंदर रूप से कामदेव जी के पत्नी माता रति के अभिमान को भी चूर कर देने वाली माताएं, बहनें जितने भी हैं अयोध्या नगरी के सभी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार करके सज धज कर जहाँ के तहाँ झुंड के झुंड मिलकर श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में, समाचार मिलने की खुशी में, उनके शादी के खुशी में मंगलमय गीत गा रहे हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रब कल कांठे लजाने। मनोहर सुंदर वाणी से मंगल गीत गा रहे हैं सभी माताएं, बहनें, जिनके सुंदर आवाज़ को सुनकर कोयल भी लजा जाता है। भूप भवन की में जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊ बिताना। माताएं, बहनें ऐसी गीत गा रहे हैं, ऐसे मीठी वचन में सुरीली आवाज़, मधुर आवाज़ को निकाल रहे हैं खुशी के माहौल में कि उस आवाज़ को सुनकर कोयल भी शर्मिंदा हो जाता है। जबकि संसार में माना गया है कि कोयल की सबसे मीठी आवाज़ होती है, तो यहाँ अयोध्या नगरी में जब माताएं, बहनें श्री रामचंद्र जी के समाचार को सुनकर कि जनकपुर में हैं और धनुष को तोड़ दिए और सीता माता के साथ उनकी शादी होगी, तो इस खुशी में जनकपुर की सारी माँ और बहन सज धज कर अति उत्साह के साथ ऐसे गीत गा रहे हैं, ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं कि कोयल को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है।
भुवन भूप किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊ बिताना। अब वहाँ मंगल गीत हो रहा है और राजभवन महाराज दशरथ जी के भवन का वर्णन तुलसीदास जी कह रहे हैं कैसे किया जाए। जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है, जहाँ विश्व के सारे कारीगरी और सारी सुंदरता को प्रकट किया गया है, उस सुंदरता का, उस मंगल साज का क्या वर्णन किया जा सकता है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। वहाँ अयोध्या नगरी में ऐसा मंडप बनाया गया, अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। किसी के घर और किसी के दरवाजे और कोई भी गली चौराहा नहीं छूटा। कहीं भी आदमी घूम ले पूरे अयोध्या नगरी में तो ऐसा लग रहा है शायद इन्हीं के घर में शादी होगी। सभी के दरवाजे ऐसे सजे हुए हैं सोने के कलशे से कि पता नहीं चल रहा है कि आखिर किन भवन में शादी है। और अनेकों प्रकार के मंगल मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगारे बज रहे हैं। कतहु बिरद बंदे उच्चरहि, कतहु वेद धुने भूसुर करहि। और कहीं भाट बिरदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं साधु संत सज्जनगण वेद पढ़ रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। हर जगह, हर चौराहे पे, हर घर में बूढ़े से लेके बच्चे तक में बड़े आनंद की स्थिति बनी हुई है। सब आनंदित हैं और वेद पुराण पढ़ा जा रहा है पूरे अयोध्या नगरी में। जहाँ भी संत सज्जन हैं सभी बिरदावली कुल की रीति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं कहीं वेद पुराण पढ़े जा रहे हैं। गावहे सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। अब जितने भी अयोध्या की माताएं बहनें हैं, सुंदरी हैं, वो सभी सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं और उत्साह पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, बहुत उत्साह है उनके अंदर और सीता और राम का नाम ले रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर माताएं बहनें
मंगल गीत गा रहे हैं। बहुत उछाहु भवन अति थोड़ा, मानहु मगी चला बहु ओरा। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। सभी अयोध्या वासी, सभी सज्जन साधु समाज महाराज दशरथ जी के भवन में पधार रखे हैं, इसलिए महल अत्यंत छोटा पड़ रहा है। इससे उसमें नहीं समा रहे हैं सभी सज्जनगण, जितने भी महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर आए हैं। खुशी के माहौल को सुनकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ पड़ा हो। चारों ओर से महाराज दशरथ जी के महल में सज्जनगण, माताएं बहनें, साधु समाज, बूढ़े बच्चे सभी पहुंच रहे हैं। बहुत उछाहु भवन अति थोड़ा, उत्साह बहुत बड़ा है। ये उत्साह चारों ओर फैल गया है। उत्साह की बात, मानहु उमगी चाला चहोरा, मानिए कि चारों तरफ से उमंग के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ चारों ओर उमड़ पड़ा हो, उमड़ चला हो। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार। अब जहाँ विश्व का संचालन करने वाले, विश्व के सभी जीव जंतु का पालन करने वाले, विश्व के मालिक का शादी का सजावट हो रहा हो, उस नगर, उस भवन, उस मंडप और उस नगरी के उत्साह और उस नगरी के साजवाज और उस नगर के सुंदरता का क्या वर्णन किया जा सकता है। जहाँ राम भगवान के अयोध्या की सजावट हो रही हो और राम भगवान के भवन का सजावट हो रहा हो, महाराज दशरथ जी के भवन का सजावट हो रहा हो। जो विश्व को चलाने वाले हैं, उनके पिता महाराज दशरथ जी के भवन का क्या वर्णन किया जा सकता है। महाराज दशरथ जी के जैसा ना कोई पहले हुआ किस्मत वाला और ना कोई उतना किस्मत वाला है और ना कोई होगा। विश्वामित्र जी ले गए श्री राम लक्ष्मण जी को, उनके समाचार को लेकर जनकपुर से दूत आए तो महाराज दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बता रहे समाचार। वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं, हे महाराज, आपके जैसा जिनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसा पुत्र मिला हो, ऐसा भाग्य वाला किस्मत वाला ना पहले कोई संसार में था, ना है और ना होगा। ऐसे ही सभी सज्जनों को भगवान राम और माता सीता सभी भक्तों के
घर में ऐसे ही आनंद दें, उनके घर में भी बालक रूप में बन के लीला करें और उनके आनंद को भी बढ़ाएं। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनई पार, जहाँ सकल सुर शीस मने राम लेने अवतार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि, सभी देवताओं के देवता श्री रामचंद्र जी ने खुद अवतार लिया हो। महाराज दशरथ जी के भवन में उस महल की शोभा का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। भगवान से यही उम्मीद करते हैं, यही आशा रखते हैं, उनका नाम सुनते हैं, उनकी कथा कहते हैं कि भगवान इसी प्रकार का आनंद सभी भक्तों के आंगन में दें और भक्तों के कष्ट को हर लें, उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।